मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की महिमा चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब अनगिनत उभार आने वाले हैं और यह प्रकृति रे लिए अत्यंत व्याकुल है। तुमने जो अच्छाई के बीज बोए थे वह अब विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें मीठे फल देने को तैयार हैं। एक बड़ा परिवर्तन प्रकृति करने जा रही है, कुछ ऐसा जो ने सोचा भी नहीं था। अब वह सब कुछ होगा। पूरे करने का यह सही समय है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है एक दिव्य समय जिससे तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तुम्हारी नौका ने अब किनारा ढूंढ लिया है। जो प्रतीक्षा और संघर्ष तुमने किए हैं उनका अंत होने वाला है। तुम्हारा जीवन पहले से भी अधिक बेहतर हो जाएगा और प्रेम करने वालों की संख्या तुम्हारे जीवन में बढ़ने वाली है। तुम जहां भी जाओगे ऐसा प्रतीत होगा मानो सभी तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तुमसे मिलना और बातें करना चाह रहे हैं। तुम्हें अब बस अपने छोटे से कार्य को प्रारंभ करना है और उन सभी लोगों को माफ कर देना है जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी। यही समय है जब तुम्हारे जीवन में हर बंधन टूट रहा है और तुम अपने आप को आज़ाद कर रहे हो। अब तुम अपने जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ कर रहे हो और यह बदलाव तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। इस दिव्य समय को पूरी तरह से स्वीकार करो, क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन को नया रूप देने के लिए आया है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय उन दिव्य शक्तियों की परीक्षा का है जिन पर तुमने आंख बंद कर विश्वास किया है। यह जीत केवल तुम्हारी नहीं है, बल्कि उन दिव्य शक्तियों की है जिन पर तुमने हमेशा भरोसा रखा है। इसीलिए तुम अवश्य जीतोगे। विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जीत अब तुम्हारे करीब है। जिसने प्रेम से इस संसार की हर एक जीव की उत्पत्ति की है, वह कभी भी अपने प्रिय जीवों के दुख को अनदेखा नहीं कर सकता। जो वृक्ष लगाता है वह अपने लगाए वृक्ष को कभी पीड़ा में देखकर प्रसन्न नहीं हो सकता। तुम्हारी परीक्षा केवल इसलिए ली जा रही है ताकि संसार को यह सिखाया जा सके कि महादेव पर विश्वास करने वाले किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते। जब उनकी जीत का समय आता है तो पूरी दुनिया केवल आश्चर्यचकित होकर देखती रह जाती है। जीवन में कुछ घटनाएं अपने निर्धारित समय पर ही होती हैं और से पहले उनका होना प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। इसलिए तुम तनिक भी चिंता मत करो, धर्म से कर्म करते रहो और आगे बढ़ते रहो। वह दिन दूर नहीं जब सब कुछ तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा और तुम अपनी जीत का आनंद लोगे। यह समय तुम्हें और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए धैर्य रखो। तुम्हारे जीवन में कुछ नकारात्मक शक्तियां भी हैं जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं डालने की कोशिश कर रही हैं। वह तुम्हें भ्रम करने का प्रयास कर रही है, परंतु तुम अब उनके भ्रम को पहचानने लगे हो। यह नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने में सफल नहीं हो पाएंगी। तुम अपने दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और महादेव की कृपा से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम भावनात्मक रूप से इतने मजबूत हो चुके हो कि कोई चाहकर भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तुम्हारी सहन शक्ति और आत्मविश्वास ने तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है जहां तुम्हारी भावनाओं की अनदेखी या अनादर कोई सहन नहीं कर सकता। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी आत्मसम्मान और भावनाओं का आदर ही तुम्हारी प्राथमिकता है। जो लोग तुम्हें निरंतर अवमूल्यन करते हैं उनके लिए तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं रह गया है। अब तुम्हारा रवैया साफ है, या तो लोग तुम्हारी कदर करें या फिर तुम्हारे रास्ते से हट जाएं। जिस रिश्ते के बिना तुम पहले जी नहीं सकते थे, अब तुमने खुद को इतना मजबूत कर लिया है कि वह रिश्ता भी तुम्हारे लिए वैसा महत्व नहीं रखता। यह बदलाव तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुमने खुद को प्राथमिकता देना सीख लिया है। जिन लोगों के लिए तुम पहले बहुत कुछ महसूस करते थे, अब उनके प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया है। आने वाले समय में जो लोग अभी भी अपने रिश्तों को लेकर तड़प रहे हैं, वह इस अनुभव से जागृत हो जाएंगे। उन्हें अपने जीवन में एक नई दिशा मिलेगी और वह अपने अंदर वह शक्ति पाएंगे जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। तुम्हारे जीवन में भी महादेव की योजना चल रही है। तुम्हें अब किसी चीज पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी निर्णय तुमने पहले गलत लिए थे उन्हें सुधारने का समय आ गया है। यह समय तुम्हें पुनः एक मौका दे रहा है ताकि तुम अपने जीवन को नए सिरे से सही दिशा में ले जा सको। तुम वह बाजीगर हो जो हार कर भी जीत सकता है। तुम्हारे जीवन में वह जादू है जो तुम्हें सफल बनाएगा। बस अपनी ऊर्जा को संतुलित रखो और जो तुम अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस पर ध्यान केंद्रित करो। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मन में जो उलझने चल रही हैं वह इस समय का स्वाभाविक हिस्सा है। तुम स्पष्टता की तलाश में हो,
यह जानने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे जीवन के कई पहलू सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। तुम चाहते हो कि डिवाइन तुम्हें स्पष्ट संकेत दे, चाहे वह स्वप्न के माध्यम से हो या किसी अन्य तरीके से। लेकिन जान लो, इस समय तुम्हें यस का संकेत मिल रहा है। जिन कार्यों को लेकर तुम चिंतित हो, उन सभी के सफल होने का समय अब आ चुका है। डिवाइन की तरफ से यह संकेत है कि तुम्हारा वह काम अवश्य पूरा होगा। तुम्हारे जीवन में जो तकलीफें आई थीं, जिन लोगों ने तुम्हें कष्ट दिया था, अब समय आ गया है कि उन सभी को भूलकर आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन अब एक नई और सुंदर दिशा में आगे बढ़ने वाला है। तुम्हारे लिए चमत्कार और उपहार आने वाले हैं और सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत होने वाला है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर उस दर्द और उन भावनाओं को छोड़ना होगा जो तुमने अब तक अपने मन में छिपा कर रखी थी। अब समय आ गया है कि तुम उन सभी को माफ करो और अपने जीवन में केवल खुशियों का स्वागत करो। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी और वे तुम्हारी यादों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेंगी। तुम्हें अपने अतीत को याद करके अब बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है, ना ही खुद पर सवाल उठाना है। यदि तुम खुद को किसी बात के लिए दोषी मानते हो, तो यह समय है उन सभी नकारात्मक भावनाओं को अपने जीवन से दूर करने का। आगे का समय तुम्हारे लिए उज्जवल और आनंद से भरा हुआ है। अपने अतीत को पीछे छोड़ दो और नए अवसरों और खुशियों का स्वागत करो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम उस स्थान पर पहुंच चुके हो जहां तुमने यह समझ लिया है कि जिन रिश्तों में तुम्हारी कदर नहीं हुई, उन रिश्तों से पीछे हटना ही सबसे सही निर्णय है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान और आत्म प्रेम का संकेत है। यदि वह रिश्ता वास्तव में मूल्यवान है, तो वह अपने आप तुम्हारे पास लौट आएगा। यह मानसिकता अब तो तुम्हारे भीतर पूरी तरह जागृत हो चुकी है और यह तुम्हारे आत्मनिर्भरता की यात्रा का हिस्सा है। तुमने अपनी भावनाओं को अब दूसरों से जोड़ना बंद कर दिया है, क्योंकि जब हम किसी पर अत्यधिक भावनात्मक रूप से निर्भर होते हैं, तो हमें अक्सर निराशा ही मिलती है। अब तुमने अपनी ऊर्जा को अपने भीतर की आध्यात्मिक यात्रा पर केंद्रित कर लिया है और यह सबसे सही दिशा है। जब तुम अपनी ऊर्जा को एक स्थान से हटाकर दूसरी ओर केंद्र करते हो, तो वह व्यक्ति जिसे तुमने पहले बहुत अधिक महत्व दिया था, यह बदलाव देखता है और उसे महसूस होता है कि वह ऊर्जा अब उसकी नहीं रही। जिन लोगों ने तुम्हें गलत तरीके से देखा और तुम्हें बदनाम करने का प्रयास किया, वह वास्तव में खुद को प्रकट कर रहे होते हैं। अच्छा इंसान हमेशा संयम और धैर्य के साथ कार्य करता है और वह किसी की बुराई को अपने तक सीमित रखता है, जब तक कि चीज़ें असहनीय ना हो जाएं। लेकिन जो लोग गलत होते हैं, वह छोटी छोटी बातों को भी बड़ा बनाते हैं और दूसरों को गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। सच्चाई यह है कि जो अच्छे लोग होते हैं, वह अपनी आत्मा की करुणा और परमात्मा के दिव्य प्रेम से इतने भरे होते हैं कि उन्हें यह भी पता नहीं चलता कि कौन उन्हें छल रहा है। यह उनके लिए तब स्पष्ट होता है जब समय आ जाता है। अब तुमने उस दिव्य प्रेम को अपने जीवन में पाया है और यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने इस आत्म प्रेम और दिव्य शक्ति के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे जीवन में आने वाले सभी नकारात्मक तत्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी इच्छाएं और सपने हैं, वे सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। डिवाइन समय पर ही वे पूरी होंगी, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एंजल्स तुम्हें संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें धैर्य रखना है और हर स्थिति को ईश्वर के हाथों में छोड़ देना है। अपने डर और चिंताओं को छोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी हर इच्छा समय पर पूरी होगी। तुम्हें डरना या घबराना नहीं है, क्योंकि यह सही समय नहीं है। ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहो और अपनी प्रार्थनाएं में विश्वास बनाए रखो। दिव्य शक्तियां बहुत ही तेजी से यह संदेश तुम्हें भेज रही हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारे लिए एक सकारात्मक और भाग्यशाली संदेश है और तुम पर दिव्य शक्तियों का पूरा आशीर्वाद है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, वे धीरे धीरे ठीक होंगी। तुम अपने ट्विन फ्लेम के साथ पुनर्मिलन की ओर बढ़ रहे हो और महाकाली ने तुम्हारी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। यह एक बहुत बड़ी शक्ति है जो तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। महाकाली ने तुम्हें वह शक्ति प्रदान की है जिससे तुम अपने जीवन से सभी नकारात्मक और विषैले लोगों को दूर कर सको। महाकाली ने तुम्हें इतना साहस और शक्ति दी है कि अब तुम उन लोगों को ना कह सकते हो जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं।
यह एक बड़ी उपलब्धि है और तुम्हें इस शक्ति को पहचाना और अपनाना चाहिए। अब तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित कर सकते हो और अपने जीवन से उन लोगों को दूर कर सकते हो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारे लिए यह एक नया अध्याय है जहां तुमने अपने जीवन में केवल उन लोगों को जगह दी है जो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। महाकाली की शक्ति से सशक्त होकर तुम अब किसी भी नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर कर सकते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी दिव्यता और शुद्धता के सामने हर नकारात्मकता और बुराई फेल हो रही है। तुम एक डिवाइन सोल हो, एक पवित्र आत्मा हो जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती और ही किसी के लिए गलत करने का इरादा रखती है। तुम हमेशा दूसरों को आगे बढ़ाने की सोच रखते हो, जबकि दुनिया में बहुत से लोग एक दूसरे की टांग खींचते हैं। लेकिन तुम्हारी यह सकारात्मक सोच ही तुम्हें आगे ले जा रही है, और जो लोग नकारात्मकता में जी रहे हैं वह खुद अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। वह लोग जो तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं अपनी ही नकारात्मकता में दबते जा रहे हैं और यह समझ नहीं पा रहे कि तुम्हें तो तोड़ा कैसे जाए। तुम सचमुच बहुत मेहनती हो और तुम्हारी मेहनत को कोई नकार नहीं सकता। भले ही तुम्हारे खिलाफ स्पेल कास्ट किए जाए या कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे प्रति भेजी जाए, तुम उन लोगों को बदले में आशीर्वाद ही देते हो। यह तुम्हारी महानता है कि तुम किसी के लिए बुरी कामना नहीं करते, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करते हो कि उन्हें सद्बुद्धि मिले। यह नकारात्मक लोग यह नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम्हारी यह शक्ति तुम्हारी सकारात्मकता और दयालुता में निहित है। तुम कभी भी बदले में ब्लैक मैजिक या गंदी बद्दुआ का सहारा नहीं लेते, बल्कि शांत मन से ईश्वर से उनके लिए अच्छे की कामना करते हो। तुम्हारे पार्टनर भी एक अत्यंत फैमिली ओरिएंटेड व्यक्ति हैं और माँ आदि शक्ति उन्हें सही दिशा दिखा रही है। वे अपने जीवन से उन नकारात्मक व्यक्तियों को दूर कर रहे हैं। उस पर भरोसा रखें और आप कभी नहीं लड़खड़ाएं, क्योंकि उसकी शक्ति अनंत है और उसका प्यार अटल है। यदि आप प्रभु महादेव जी को मानते हैं तो हर हर महादेव कमेंट में लिखें। यह गलती से नहीं हो रहा है, यह आपकी पुष्टि है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्रह्मांड एक रास्ता बना रहा है। यह आपके लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का समय है। अगले कुछ दिन आपके लिए जादू और आश्चर्य प्रकट करेंगे। पैसा आ रहा है, नया घर आ रहा है, सफ आ रही है, अच्छा स्वास्थ्य आ रहा है, वित्तीय स्वतंत्रता आ रही है, प्यार आ रहा है। यदि आप तैयार हैं तो वहां टाइप करें, मेरे प्रिय तुम्हारा धन्य है, तुम्हारा घर धन्य है, तुम्हारा कैरियर धन्य है, तुम्हारा परिवार धन्य है। मैं तुम्हारे जीवन पर आशीर्वाद के अलावा कुछ नहीं कहता। यह तुम्हारा धन्य होने का समय है। अब नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तुमने बहुत कुछ खोया है मेरे प्रिय बच्चे, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास है, जिसने कभी तुम्हें हारने नहीं दिया। आज भी तुम्हारे अंदर जीतने की इच्छा है और तुम अपने हर ख्वाब, हर सपने को पूरा करना चाहते हो। अपने खराब रिश्ते को, करियर को, नौकरी को, बिजनेस को। तुम अपनी आस्था से अपने जीवन के हर खराब क्षेत्र को सुधार लोगे। महादेव जी कह रहे हैं, जब आपके सामने असफलताएं हो, निराशा आए हो, लोग आपके विरुद्ध आ रहे हो, मेडिकल रिपोर्ट नकारात्मक हो, तो निराश मत हो। यह एक संकेत है कि आप अपनी समाप्ति रेखा की ओर बढ़ रहे हैं। जब आपने शुरुआत की तो दुश्मन ठीक था, लेकिन जब आपने प्रगति करना शुरू किया तो आपने उसका ध्यान आकर्षित किया। तभी उसने कुछ बाधाओं और चुनौतियों का सामना किया। जहां आपने उसे भ्रमित किया, उसने सोचा कि आप पहली कुछ कठिनाइयों के बाद हार मान लेंगे। उसने सोचा कि जब वह दोस्त आप पर फिदा हो गया, जब आपने उस ग्राहक को खो दिया, जब आपका बच्चा मुसीबत में पड़ गया, तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे। लेकिन इसके बजाय आप आगे बढ़ते रहे और मुझे धन्यवाद दिया कि मैं नियंत्रण में हूँ। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे धन्यवाद। हर सुबह यह कहना, यह कोई हथियार नहीं है, मैं अपने आप बनाऊंगा, सफल होगा। आपके सामने जाने और दरवाजे खोलने के कारण कोई भी व्यक्ति उन्हें बंद नहीं कर सकता है और आप पर आशीर्वाद, उपचारात्मक सफलताओं की वर्षा नहीं कर सकता है। अभी तो इससे भी अच्छा आना बाकी है। यदि आप मानते हैं कि महादेव जी आपका रक्षक है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस महीने महादेव जी आपको ऐसी खुशी दिखाने जा रहे हैं जैसे आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अवसाद और निराशा की भावना टूट रही है। महादेव जी एक नई खुशी और जुनून जारी करने जा रहा है जिसे आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। मेरा आशीर्वाद आपका पीछा करेगा,
और आपसे आगे निकल जाएगा। आप सही समय पर सही जगह पर होंगे। लोग आपके लिए अच्छा बनने के लिए अपने रास्ते से हट जाएंगे। आप मेरी कृपा से घिरे हुए हैं, जिसे जानकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम बहुत दिनों से कुछ कल्पना कर रहे थे। आज मैं तुम्हें उससे अवगत जवानी आ रहा हूँ। जो तुम्हारा है वही तुम्हारा भविष्य बनने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का सच बिल्कुल अलग है, क्योंकि भविष्य में तुम जिन तरह के दिन देखने जा रहे हो अभी से बिल्कुल भिन्न होने वाला है। अभी से तुम्हें नहीं, स्वरूप की तैयारी इसमें जुड़ना होगा। क्या तुम्हें तैयारी के लिए तैयार हो? यदि हाँ तो अंक 333 लिखे। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। तुम अपनी महादेव जी पर बहुत आस्था रखते हो। अपनी महादेव जी की शक्ति हमको महसूस करते हो। अपनी समस्याएं किसी से भी नहीं कहते हो। जो भी करते हो सोच समझकर करते हो, चिंतन करते हो, वर्णन करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अधिकतर तुम किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो, और यही कारण है कि जब भी परिस्थितियों में तुम हमसे हो उस समय तुम स्वयं खुद को ही निकल लेते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सुन रहा है और समझ रहा। मेरे बच्चे, याद रहे, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होती, सभी अस्थायी होती हैं। फिर सुख में भूलना मत और दुख में अपनी महादेव जी पर आस्था रखो। भाग्यशाली अंक 404 लिखे और कहे, मुझे अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा है। यह समय भी चला जाएगा और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो अंत में एचडी के साथ लिखें, मैं शांति चाहता हूँ मेरी बच्चे। तुम इस समय जहाँ भी हो, जिस जगह पर हो, उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी दिव्य ऊर्जा हो से भरा हुआ है और तुम्हें उसके लिए चुना गया है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ है, जहाँ का वातावरण बेहद सकारात्मक है, आगे बब्बर है, और अपने जीवन को सकारात्मक मौत देने के लिए ऊर्जा को ग्रहण करें। दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए आज के दिव्य संदेश को आवश्यक ही लाइक करें। मेरे प्रिय, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक चमत्कार पूर्व समय होगा, जहां तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसके तुम सही मायने में हकदार हो। अंक 333 लिखें और अपने सच्चे मन से कोई भी इच्छा ब्रह्मांड में प्रकट करें। तुम्हारी जीवन में सुधार होगा। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। मेरे बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफ़ी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सीखने चाहे तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी, मेरे सामने रोकर अपने दुखों को और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी कि मेरे बच्चे, ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब तभी न कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं, उसे ध्यानपूर्वक समझो। इस महीने के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें शुभ संकेत भेजूंगी जो तुम्हें नवीन ऊर्जा प्रदान कराएगा और तुम्हें आनंद से भर देगा। अंक 4 पापा लिखें और कहे, मैं दिव्य कवच के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे वित्तीय स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। यह समय ही ऐसा है जहाँ अधूरे स्वर्ण पूरा होने लग जाएंगे। तुम्हारे जीवन को इस तरह से समृद्ध किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें संदेह हो तो एक बार हृदय से पुकार कर देखो। मैं तुम्हें अवश्य ही संकेत दूंगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। मैं तुम्हारी दोषों को नहीं, अभी तो तुम्हारे गुणों को देखती हूँ। मैं हारे हुए का सहारा हो। मेरे लिए तुम आज भी उतने ही निर्मल हो जैसे जन्म के समय थे। इसीलिए किसी भी विषय में चिंता करने की बजाय आध्यात्मिक मार्ग की ओर मोड़ और अपनी सभी इच्छाएं केवल अपनी महादेव जी के समक्ष रखें, किसी दूसरे के समक्ष नहीं, क्योंकि मेरे सिवा संपूर्ण कृष केवल उपहास सही करती है। देने वाले तो बस और बस तुम्हारी महादेव जी हैं। जो तुम्हें मिला है उसके लिए आभार महसूस करो, क्योंकि कईयों के पास तो वह भी नहीं है। तब धूप में चलती रेत पर सोते हुए लोगों के छत मिलना उनका सबसे बड़ा स्वप्न होता है, पर तुम्हारे पास वह सहज रूप में है। इन मेरे बच्चे, अपने सभी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं उन्हें दूर करने में सक्षम हूँ।
जब तक अपनी चिंताओं को पकड़े बैठे रहोगे तब तक पीड़ा सहन करते रहोगे मेरे बच्चे। मैं तो तुम्हारा हृदय के द्वार पर बैठा हुआ हूँ, जन्म से प्रतीक्षा कर रहा हो कि कब तुम मुझे अपने हृदय में स्थान दोगे, कब तुम मुझे भीतर से बुलाओगे। इस द्वार को खोलने से मत डरो, क्योंकि एक बार तुमने अपने हृदय के द्वार ईश्वर के लिए खोल दिए, फिर वह काम क्रोम लोक जैसा शत्रु निवास नहीं कर सकेंगे और तुम दिव्य लोक में निवास करोगे। तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ वह न्याय कर पाएंगे जिसके हकदार हो तुम पर। उसके लिए तुम्हें मेरे बच्चे की तरह दहाड़ना होगा जैसे तुम पहले थे। मेरे बच्चे, तो अपनी आंखों से आंसू पोंछ लो और कसम खा लो कि तुम फिर कभी नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगी। मैं बुरे से बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ ही आज भी तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे साथ न्याय करूंगी। पर अगर तुम मुझसे न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हो मेरे बच्चे, तो तुम्हें भी अपने साथ न्याय करना होगा, मेरी भी शक्तियों के साथ न्याय करना होगा। अगर मैं तुम्हें अपना कहती हो मुझे भी तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरे अंश की तरह बर्ताव करोगे, ना कि किसी कायर की तरह, और ऐसे गिरे हुए लोगों की दो बातों पर रोने लगोगे। इन लोगों का सोचकर अपना भविष्य मत खराब करो। पहचानो खुद की शक्तियों को। तुम्हारी महादेव जी तुम्हें क्या दे रहा है। तुम्हें अवसरों की प्राप्ति होगी और इन अवसरों के कारण तुम्हारी आय में वृद्धि होगी। ये सब तुम्हारे द्वारा किए गए कठोर परिश्रम का ही परिणाम है। मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। यदि तुम भी मुझे अपना सच्चा मित्र मानो तो लिखो, मेरी महादेव जी ही मेरी सच्चे मित्र है। तुम अपने मन की सभी बातें मुझसे कहो, फिर तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी को कितनी शांति मिली है। मेरे बच्चे, एक बात का सदैव स्मरण रखना, जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे अच्छे के लिए ही होता है। यदि कोई कठोर परिश्रम मिलती है तो वह कुछ सिखाती है, कोई छोड़कर जाता है तो कोई उससे भी अच्छा आने वाला होता है। बस तुम्हें अपना जरिया बदलना है। स्मरण रखना, तुम्हारे साथ में अब भी कुछ भी गलत है। नहीं होने दूंगी अपना विश्वास अपनी महादेव जी पर और अधिक मजबूत करने के लिए लिखो 555। मेरी महादेव जी सदैव भी मेरे साथ हैं और मेरा मार्गदर्शन करती है। 55 साथ में लिखें और कहे, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ क्योंकि खतरा तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है, इसलिए तुम्हें पहले ही बचना होगा। तुम्हें गलती से बचना होगा, तभी वह खतरा तुमसे दूर हो जाएगा। जिस प्रकार एक छोटा सा शहर का टुकड़ा खाने से इंसान की जान जा सकता है, उसी प्रकार एक ऐसा शुभ समय जिस समय यदि तुम छोटी सी भी गलती करते हो तो वह गलती तुम पर बहुत भारी पड़ती है। वह तुम्हारे कई गुना किए हुए अच्छे कर्म को निकल कर दे है। जिस तरह एक विद्यार्थी काफ़ी समय से पढ़ रहा हो, लेकिन यदि वह परीक्षा करीब आने पर पढ़ना छोड़ दे या वह कुछ ऐसे कार्य में व्यस्त रहे, उसका पढ़ाई में मन न लगे, तो उसके पहले की गई परिश्रम सब बेकार हो जाती है और वह जितनी अंक का अधिकारी होता है उसे प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा फल आने वाला है जो तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों को तेज पानी में बहाकर अपने साथ लेकर जा सकता है खतरे से बचने के लिए। जिस तरह सदा तुम या तो अपने आप को सुरक्षा देने के लिए अपने हाथ में अस्त्र रखते हो या तुम सुरक्षा कवच पे, पर यहाँ तुम्हारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, यहाँ पर केवल तुम्हें एक ऐसी शक्ति को अर्जित करना है जो तुम्हें बड़े खतरे से बचाव करेगा, और आने वाले खतरे से बचने के लिए तुम्हें केवल कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। आने वाला मुसीबत तुम्हारे निकट है, उससे पहले एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है। इस दिन यदि तुम थोड़ा सा पूजा पाठ कर लोगे तो निश्चित ही तुम अपने ऊपर सुरक्षा कवच के रूप में उसे तैयार कर पाओगे और निश्चित ही आने वाला परेशानी से बचाव कर पाओगे। आने वाले सोमवार के दिन सुबह प्राप्त काल सूर्य निकलने से पहले तुम उठ जाना और स्नान कर वस्त्र धारण करके थोड़ी सी मिट्टी लेकर उससे एक शिवलिंग बनाना और एक पुष्प चटा कर उस पर थोड़ा जल और एक पुष्प अर्पित करने के पश्चात तुम्हें उस दिन सुबह से एक बार किसी भी इष्ट देवता का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अति आवश्यक है। मेरे बच्चे, आज से 10 दिनों के अंदर हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है।
यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करने वाले, यह चमत्कार बहुत ही शक्तिशाली है। इसे हल्के में कभी ना जा, नहीं तो तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार का फल नहीं मिल पाएगा। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हाँ, मेरे पास अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण करोगी। तुम्हारी सभी संबंधों में मिठास बढ़ाने वाली, तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ने लगेंगे। बड़ी संख्या सा 7-7 अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रही हो। यदि तुम्हें अपनी महादेव जी पर भरोसा, वीडियो को अवश्य शेयर करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं। सदियों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो पुष्टि करने के लिए 3-3-3 टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई हैं, मैं उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे में देख रहे हैं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूँ जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन करता हूँ। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़। जी मेरे बच्चे, कुछ दिव्यासन की तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ा संख्या जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हाँ तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लगी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किसी लिए मिला था कि तुम अपने जीवन को संभाल सके। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त, तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 5 पापा। अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बढ़ते हैं। इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बारे में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए पहन के पीछे कार्य कर रहे हैं। इस सप्ताह तो तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपनी स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिया बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताओ। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखें, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास कर और उन पर कार्य करना प्रारंभ कुछ ही दिनों में जो होने वाला है, बल्कि साहस दिखाने का है। जब आपके पूर्वज इतने चिंतित हैं तो इसका अर्थ यही है कि वह देख रहे हैं कि आपके पास ऐसे अवसर हैं जो शायद आपके हाथ से निकल सकते हैं। अगर आपने जल्द ही निर्णय नहीं लिया, आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही थीं, अब उनका अंत होने वाला है। भगवान भोलेनाथ और आपके पूर्वज दोनों आपको इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप उन सभी नकारात्मकताओं को छोड़ दें जो अब तक आपके जीवन में थी। अब जो समय आ रहा है उसमें केवल सकारात्मकता और खुशियों का स्थान होगा। आपके पूर्वज यह भी चाहते हैं कि आप अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। कहीं कोई आपके साथ छल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? कहीं कोई आपकी सफलता को रोकने के प्रयास में तो नहीं है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जब आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी होगी और समझना होगा कि आपको किस दिशा में जाना है। आपके पूर्वज आपके लिए विशेष मार्गदर्शन भेज रहे हैं ताकि आप अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा में ले जा सके। अब वह समय है जब आपको उन चीज़ों को अपनाना है जो आपके जीवन में स्थायी सुख और सफलता लाने वाली है। आने वाले दिनों में आप पाएंगे कि आपकी जीवन यात्रा में नए दरवाजे खुल रहे हैं। यह दरवाजे आपको उन रास्तों पर ले जाएंगे जहां आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आपके पूर्वज आपको यह दिखाना चाहते हैं कि यह समय केवल अवसरों को पहचानने का नहीं है, बल्कि उन्हें पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ अपनाने का भी है। जब आप इस राह पर चलेंगे तो आपके जीवन में वह सारी खुशियां और सफलता आएगी जिसकी आपने कभी कल्पना की थी। यह सब कुछ अब आपके हाथ में है। आप अपने पूर्वजों के इस आशीर्वाद को किस प्रकार से स्वीकार करते हैं और उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, यही आपके आने वाले जीवन का भविष्य तय करेगा।
आपके पूर्वजों की आत्मा यह चाहती है कि आप समझे कि हर कठिनाई जो आपके जीवन में आई है वह आपके लिए एक सीख थी। वह यह नहीं चाहते कि आप उन कठिनाइयों को देखकर हिम्मत हारें, बल्कि यह चाहते हैं कि आप उन अनुभवों से सीखें और अपनी राह में आने वाले हर अवसर को पूरी तरह से अपनाएं। अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी आत्मा के अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचानने की ज़रूरत है। जब कोई पूर्वज चिंतित होता है तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने आपके जीवन में कुछ ऐसा देखा है जिसे वह आपको चेतावनी के रूप में देना चाहते हैं। आपके जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, उनके पीछे एक बड़ा कारण है। वह आपको मजबूत और अधिक सक्षम बनाने के लिए है। वह नहीं चाहते कि आप इन चुनौतियों को बाधा समझें, बल्कि उन्हें अपने विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने। आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपके रास्ते में अचानक से नए अवसर आने लगेंगे। यह अवसर सिर्फ वित्तीय लाभ से जुड़े नहीं होंगे, बल्कि आपके आत्मिक विकास से भी जुड़े होंगे। आपके पूर्वज चाहते हैं